स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ्स एकेडमी। हम यहाँ शुरू कर रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ्स। मेरा नाम है मनीषा हुड्डा। चलिए शुरू करते हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 9 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं क्या होती है। मेंसुरेशन का मतलब है द it is a field of the mathematics that investigate the measuring of 2D and 3D figure based on the factors such as length, volume, shape, surface area and so on। यानी कि कोई भी शेप हो या 2D शेप हो या 3D शेप हो, उसकी हम मेजरमेंट लेते हैं, उसको हम नापते हैं, तो वो होती है मेंसुरेशन। लेंथ और ब्रेथ जहाँ पे यूज होता है उसको बोलते हैं 2D, और जहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात होती है, ठीक है, वहां पे होता है 3D डायमेंशन। तो ये दोनों ही डायमेंशन वाले फिगर को इनकी मेजरमेंट लेते हैं, हम वॉल्यूम पता करते हैं, एरिया पता करते हैं, तो उसको बोला जाता है, उस फील्ड को बोला जाता है मेंसुरेशन। कुछ और टर्म्स हैं, कुछ और डेफिनेशंस हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है एरिया। एरिया क्या है? इट इज अ डिफाइंड एज अ टोटल स्पेस टेकन अप बाय अ फ्लैट 2D सरफेस और a शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी फ्लैट 2D शेप हो या कोई सरफेस हो, वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, लेंथ, चौड़ाई में और लंबाई में वो कितनी जगह घेर रही है, उसको बोला जाता है एरिया, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है द पेरीमीटर, द मेजर ऑफ कंटिन्यूअस लाइन अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ गिवन फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। यानी कि आपको कोई भी शेप दे दी, या चलो राउंड शेप ले लेते हैं या फिर कोई रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइड शेप, तो जो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी सिर्फ बाउंड्रीज को अगर हम मेजर करें, यहाँ से कि यहाँ से शुरू करी और इस सर्कल को अगर हम नापेंगे, मेजर करेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी जो टोटल डिस्टेंस हुआ, टोटल डिस्टेंस हुआ, उसको बोला जाता है पेरीमीटर, ठीक है। उस मेजरमेंट को बोला जाता है पेरीमीटर। अब जैसे रेक्टेंगुलर शेप ले ली, तो यहाँ पे अगर अगर इस पॉइंट से शुरू करते हैं, ए से शुरू किया हमने, ये ऐसे मेजर करा, फिर ऐसे मेजर करा, फिर ऐसे मेजर करा, फिर ये ऐसे मेजर, यानी कि चारों साइड से उसकी बाउंड्रीज मेजर करी, तो टोटल इसका जो डिस्टेंस हुआ, टोटल जो इसकी बाउंड्रीज का सम हुआ, तो वो कहलाता है क्या? पेरीमीटर। अब वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3D शेप इज कॉल्ड अ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हुई? यानी कि कोई भी 3D शेप हुई, ठीक है, 3D शेप यानी कि कोई भी सिलेंड्रिकल शेप लगा लीजिए, या फिर क्यूबॉइड शेप लगा लीजिए, ठीक है, या फिर क्यूब क्यूब शेप लगा लीजिए। तो ये सभी 3D शेप्स हैं, 3D फिगर है, जहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात होती है। तो इनको मेजर करने के लिए, यानी कि इनके अंदर कितनी स्पेस है, वो कैसे ऑक्यूपाई हो रही है, कितनी कितनी उसकी कैपेसिटी है, तो यहाँ जब कैपेसिटी की बात आती है या स्पेस ऑक्यूपाइड की बात आती है 3D शेप में, 3D फिगर में, वो कहलाता है वॉल्यूम। तो एक चीज और समझ लेते हैं, जो एरिया, जहाँ पे एरिया की बात आती है, वहाँ पे यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखी जाती है, और पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर और मीटर में लिखा जाता है। और वॉल्यूम जो है, क्योंकि 3 डायमेंशन, देखो यहाँ पे एरिया में लेंथ और ब्रेथ 2 डायमेंशन यूज हुई, इसलिए मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं इसकी यूनिट। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में 3 डायमेंशन यूज होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और उसकी हाइट। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन यूज होती है, इसलिए यहाँ पे इसकी यूनिट हमेशा सेंटीमीटर या फिर मीटर क्यूब लिखते हैं। अब कुछ और डेफिनेशन है, कुछ और टर्म्स है इस मेंसुरेशन चैप्टर में जो हम यूज करते हैं, जैसे कि कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? इफ देयर इज अ कर्व्ड सरफेस देन द टोटल एरिया इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कि कोई भी शेप लगा लीजिए आप, जैसे कि हम एक बॉल ले लेते हैं या वो हेमिस्फेयर ले लेते हैं, ये हेमिस्फेयर हो गया, ये हो गया स्फेयर,
ठीक है, ये कर्व्ड है ना, इसके कुछ कर्व बने हुए हैं, ये यानी कि कर्व शेप है। तो इन कर्व शेप को अगर इसका हम एरिया निकालते हैं, वो कहलाता है क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया। इट इज अ राउंड सरफेस दैट हैज अ नो फ्लैट, यानी कि कोई भी फ्लैट सरफेस इसमें नहीं होती, सिर्फ हम कर्व्ड शेप का एरिया निकालते हैं, तो उसको बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ? द टोटल एरिया ऑफ ऑल द लेटरल सरफेस दैट सराउंड द गिवन फिगर इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब है? यानी कि सराउंडेड सरफेसेस का सम करने, सराउंडेड सरफेस का एरिया का हम सम करते हैं, यानी कि सराउंडेड सरफेसेस के एरिया का अगर हम सम करते हैं, टोटल करते हैं, तो वो होता है टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें क्या है कि बेस और टॉप इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि अगर मान लीजिए आप सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर में देखो थ्री डी ऑब्जेक्ट है, तो ये जो सराउंडिंग सरफेस है, ये जो सराउंडिंग यानी कि टॉप भी नहीं और बॉटम भी नहीं। टॉप और बॉटम कैसा है? फ्लैट सरफेस हो गया, तो वो नहीं, सिर्फ इसकी सराउंडिंग सरफेस का एरिया हम क्या बोलते हैं? उसको लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम किसी क्यूबॉइड की बात करते हैं, क्यूबॉइड या फिर क्यूब की बात करते हैं, तो उसमें 6 सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है, फ्रंट में, बैक में, लेफ्ट एंड राइट, टॉप और बॉटम। तो हम टॉप और बॉटम को नहीं इंक्लूड करते, तो ये जो 4 सरफेस होती है चारों तरफ की, तो उसको, उसका एरिया जो कहलाता है वो सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। जैसे कि एक रूम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, रूम ले लिया। रूम की जो 4 दीवारें होती है, 4 वॉल्स होती है, अगर उनको हम नापेंगे, उसको मेजरमेंट लेंगे, तो वहां पे बात होगी लेटरल सरफेस एरिया की। ठीक है। और अगर साथ में, अगर रूफ और फ्लोर को भी अगर साथ में नापते हैं, तो वो बात हो जाती है टोटल सरफेस एरिया की, यानी कि जितनी भी सरफेस है, छह छह की छह सरफेस किसी रूम की, चारों दीवारें और छत और फ्लोर, ठीक है, छह सरफेस का अगर हम एरिया निकालते हैं, वहां पे टोटल सरफेस एरिया काउंट करेंगे हम। ठीक है। चलिए, अब आते हैं मेंसुरेशन में हम क्या क्या फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। तो किसी भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट समझने जरूरी होते हैं। कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, अब बात करते हैं किसकी? फॉर्मूलेज की। तो हमें पता है रेक्टेंगल किस शेप का होता है, आप सबको पता है। तो इसकी ये लेंथ है, लेंथ मतलब लंबाई, और ये है चौड़ाई। तो यहाँ पे जो इसका एरिया निकालेंगे, वो एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। और जो इसका पेरीमीटर होता है, यानी कि ये इसकी चारों जो चार जो साइड्स हैं, चारों साइड्स का सम, यानी कि ये एल, फिर ये ब्रेथ, और फिर ये दोबारा एल, ये दोबारा ब्रेथ। तो 2 टाइम्स हो गया, इसलिए देखो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, 2 टाइम्स हो गए, लाइक टाइम्स को प्लस करते हैं, 2l+2 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लिया, इसलिए ये फॉर्मूला यहां से आया है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ इंटू में एल प्लस बी। अब बात आती है स्क्वायर की। स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है, इक्वल साइड्स होती है, चारों साइड इक्वल होती है, तो एरिया इसका होगा ए स्क्वायर। और पेरीमीटर, अब 4 साइड है तो इसलिए 4, और साइड इंटू में साइड, यानी कि साइड का जो मेजरमेंट है, तो इसका फॉर्मूला, इसका पेरीमीटर हुआ 4a। सर्कल की बात आती है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 या फिर पाई की वैल्यू 3.14 हम लेते हैं। और आर क्या हुआ? आर इसका रेडियस, ये होता है पूरा डायमीटर, और इसका हाफ कर दे तो ये होता है उसका रेडियस सर्कल का। और पेरीमीटर हुआ 2πr। स्केल एंड ट्राइंगल, स्केल एंड ट्राइंगल का एरिया होता है, स्केल एंड ट्राइंगल का मतलब है जहां, स्केल एंड ट्राइंगल का मतलब है जहां पे सभी साइड्स क्या होती हैं? डिफरेंट होती है। ठीक है,
सभी साइड्स का जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट होता है। ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। मान लीजिए ये 10 है, ये 5 है और ये स्केल एंड ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल जहाँ पे हर साइड क्या होती है, तीनों साइड ट्राइंगल की डिफरेंट होती है, उनके डिफरेंट मेजरमेंट होते हैं। तो एस जो है, एस डिनोट करता है यहाँ पे पेरीमीटर को। पेरीमीटर का फॉर्मूला स्केल एंड का होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में डी, यानी कि तीनों साइड डिवाइडेड बाई 2। उसका ये होता है, इसको बोलते हैं हम हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला है रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, और जहाँ पे एस की वैल्यू क्या होती है, सभी साइड्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ए बी प्लस सी अपॉन में 2। तो पेरीमीटर इसका क्या हुआ, पेरीमीटर सिंपल पता है, सभी साइड्स को सम कर देते हैं तो उसका पेरीमीटर होता है, यानी कि ए बी और सी को प्लस करेंगे तो पेरीमीटर उसका स्केल एंड ट्राइंगल का निकल आएगा। अब आते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल पे। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है जहां पे दो साइड्स क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, दो साइड सेम हुई यानी कि हाफ, इसका एरिया जो हुआ हाफ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। ब्रेथ क्या, बी, बी यानी कि बेस, यहाँ पे बी मतलब बेस है, और ये हो गई इसकी, ये हो गई उसकी हाइट। ठीक है, ये उसकी हाइट होगी। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। पेरीमीटर, पेरीमीटर बोला था तीनों साइड को प्लस करेंगे तो पेरीमीटर हुआ। तो यानी कि अगर ए प्लस बी, ए को मैं 2a लिख सकती हूँ, तो 2a प्लस बी, ये उसका पेरीमीटर हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स क्या होती है, सेम होती है, यानी कि ये ए है तो ये भी ए, ये भी A, यानी कि ये 5 है तो ये 5 भी, ये भी 5, तीनों साइड क्या होगी 5 सेंटीमीटर। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है रूट 3/4 इंटू में ए स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर हुआ 3a, यानी कि a प्लस ए लिखेंगे तो सीधा लिख दिया 3a। ठीक है, याद रखना। अब आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब पता है, जहां पे एक एंगल किसी भी ट्राइंगल का 90 डिग्री होता है तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। बी मतलब हुआ यहाँ पे बेस, और एच मतलब यहाँ पे हुआ इसकी हाइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला भी आइसोसेलेस ट्राइंगल की तरह ही होता है, सेम होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट फिगर है हमारा रोम्बस। रोम्बस जो होता है एक काइट की शेप का होता है। इसमें चारों साइड्स क्या होती है, सेम होती है, और ये लेकिन डायगोनल्स जो होते हैं इनके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये जो एक वर्टेक्स को दूसरी वर्टेक्स को जो, एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स को जो जोड़ता है उस लाइन को हम डायगोनल बोलते हैं। तो रोम्बस का एरिया का क्या हुआ, हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि डायगोनल, ये डायगोनल है D1, डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2, और इसका पेरीमीटर हुआ 4 इंटू साइड, क्योंकि इसमें सारी साइड सिमिलर है इसलिए सेम, यानी कि अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, तो इसका पेरीमीटर क्या हुआ, ए प्लस में ए प्लस ए प्लस ए प्लस। ठीक है, तो 4 टाइम्स ए लिख दिया, यानी कि 4 टाइम्स इंटू 4 इंटू साइड, ये हो गया इसका पेरीमीटर। नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम हम सबको पता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और इसकी डायमेंशन लेंथ जो होती है वो भी सेम होती है, यानी कि ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल साइड्स है, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करती, और ये वाली दोनों पैरेलल है और सेम है। तो इसका एरिया क्या हुआ, बी इंटू एच, यानी कि ये जो है, ये बी, यानी कि ये जो बेस है इसका, ये बेस इंटू में हाइट, ये बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया इसका एरिया। और इसका पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर मान लीजिए ये इसकी एल है, ये ब्रेथ हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई, लंबाई और चौड़ाई। तो जैसे रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू एल प्लस बी, वैसे ही पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम भी 2 इंटू एल प्लस बी होता है।
ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम हुआ हाफ इंटू एच प्लस में ए प्लस बी, ए प्लस सी। तो हाफ एच क्या है, ये जो ट्रिपेजियम होता है, ट्रिपेजियम में सिर्फ दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती है। तो एच इसमें क्या है, ये हाइट है, यानी कि अपोजिट पैरेलल साइड्स जो होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस, ये हो गई इसकी हाइट, यानी कि हाफ इंटू हाइट इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो भी पैरेलल साइड्स है उनका सम, यानी यहाँ पे क्या है, पैरेलल साइड्स ए और सी। तो हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस सी, यानी कि हाफ इंटू हाइट एंड इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रिपेजियम, ये इसका ट्रिपेजियम का एरिया हो गया। अब पेरीमीटर की बात करें तो सभी साइड्स को प्लस करेंगे तो उसका पेरीमीटर निकल आएगा। अब यहाँ पे बात आती है मेंसुरेशन फॉर्मूला के 3D फिगर्स की। 3D फिगर में क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की। ये क्यूब शेप है, ठीक है। इसमें हर एक जो इसकी एज है, हर एक जो एज है, हर एक साइड है, वो क्या है, ए है, यानी कि इसकी लेंथ, लंबाई, चौड़ाई और इसकी हाइट तीनों क्या है, ए है, सेम है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 4a² और इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया, क्योंकि 6 सरफेसेस है तो 6a², और लेटरल सरफेस में हम सिर्फ 4 सरफेस का एरिया निकालते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4a² और टोटल सरफेस एरिया में 6a²। क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड में आप सबने एक बॉक्स देखा होगा रेक्टेंगुलर शेप का, उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। तो ये हो गई उसकी लेंथ, ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई उसकी हाइट, ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई इसकी हाइट, ठीक है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्योंकि ये 3D फिगर है तो इसमें हाइट भी इंक्लूड हो रही है, 3 डायमेंशन यूज हो रही है, तो इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गई इसकी वॉल्यूम। और इसका कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया हो गया 2 इंटू में हाइट, हाइट इंटू में L प्लस बी, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये फॉर्मूलेज जो भी हैं आपके वॉल्यूम के, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, 3D फिगर्स के, ये याद करने बहुत ज़रूरी है और थोड़ा टाइम लगता है इनको याद करने के लिए, लेकिन अगर आप एक बार याद करेंगे और हर एक क्वेश्चन में इसको बार बार लिखेंगे सॉल्व करने से पहले, तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे अच्छे से। अब आती है बात स्फेयर की। स्फेयर मतलब गोलाई में, यानी कि ठोस स्फेरिकल शेप होती है, तो उसको बोलते हैं स्फेयर। तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस देखना, यहाँ पे सब पे क्यूब आ रहा है, ये 3 डायमेंशन, यहाँ पे इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे या फिर मीटर क्यूब लिखोगे। और यहाँ पे देखो रेडियस पे भी क्यूब है, 4/3 पाई आर क्यूब। और एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका स्फेयर का क्या होता है, 4πr², और टोटल सरफेस एरिया भी 4πr² होता है। ये दोनों सेम होते हैं, जबकि हेमिस्फेयर में अलग होते हैं। हेमिस्फेयर का मतलब ही क्या है कि स्फेयर को अगर आप हाफ काट देते हो, ठीक है, हाफ काट देते हो, तो ये बन जाता है स्फेयर। तो स्फेयर का ये रेडियस है, तो इसका वॉल्यूम क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है 2πr², और टोटल सरफेस एरिया है 3πr², 3πr²। ये सारे फॉर्मूलेज आपको सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले याद कर। बात आती है सिलेंडर की, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन में सिलेंडर की शेप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसकी वॉल्यूम क्या हुई, πr²h। अब देखो यहाँ पे ये हो गया r, यानी कि ये देखो, ये इसका जो टॉप और बॉटम है, जो टॉप और बॉटम है वो सर्कल की शेप का है, इसलिए पाई आर, यानी कि ये पाई आर
और ये पाई आर, ठीक है, ये भी पाई आर, ये भी पाई आर, तो ये दो सर्कल यूज हो रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिखा है, और इनटू में ये जो इसके बीच की हाइट है ये, तो ये हो गया इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। और इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर, यानी कि ये ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर इस पे टॉप और बॉटम के सर्कल का एरिया ऐड करेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर ये और पाई आर स्क्वायर ये, तो ये बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। और इसको ऐड किया कर्व्ड सरफेस एरिया में, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा क्या था, 2 पाई आर एच, तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला 2 पाई आर एच प्लस में ये दोनों सर्कल का एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पूरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ। नेक्स्ट शेप है कोन की। कोन का एरिया, कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कोन को भी अगर आप देखो, जैसे आइसक्रीम कोन अगर आपने खाई है, तो उसका जो ऊपर का पार्ट होता है वो सर्कल के फॉर्म में होता है, सर्कल होता है, और नीचे से ट्राइंगुलर शेप में होता है। तो इसकी वॉल्यूम हुई, इसलिए पाई आर स्क्वायर यूज हुआ, इसलिए इसकी वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच किस लिए, ये जो है, ये जो इसकी हाइट है ये हो गई एच। और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि ये जो गोलाई में, ये जो गोलाई में इसका अगर एरिया निकालते हैं वो हो गया उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि पाई आर एल। एल क्या होती है, एल होती है हमारी स्लांट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, यानी कि ये वाली जो हाइट होती है, ये वाली टेढ़ी करके, ये वाली, इसको हम एल डिनोट करते हैं, एल मानते हैं इसको, इसको बोला जाता है स्लांट हाइट। हाइट और स्लांट हाइट डिफरेंट होती है। हाइट होती है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ टॉप से लेके यहाँ तक, ये होगी हाइट। और ये जो स्लांट हाइट हुई, यानी कि ये जो कर्व है ना, कर्व से टेढ़े तिरछे में जो हाइट हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं स्लांट हाइट, यानी कि एल। तो कर्व सरफेस एरिया हुआ कोन का पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर इंटू में आर प्लस एल। अब आती है बात वॉल्यूम और कैपेसिटी की। देखिए, हम जब भी वॉल्यूम और कैपेसिटी, यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे जैसे पूछा जाएगा कि आपको एक बकेट दे दी है, उसको अगर आप टैप से फिल कर रहे हो तो उस बकेट की वॉल्यूम क्या है, उसमें कितना लीटर पानी आएगा, तो यहाँ पे उसकी कैपेसिटी की बात होती है। कैपेसिटी, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी जो है वो सिमिलर है एक दूसरे के, लेकिन वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, यानी कि 3 डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं कोई भी चीज, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। और कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि कैपेसिटी क्या, उस लिक्विड की, कोई भी चीज हम उसके अंदर भर रहे हैं उसकी क्वांटिटी, उस ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जो उसके अंदर भरी जा सकती है, तो उसको बोला जाता है कैपेसिटी। तो कई बार क्वेश्चन में आपको कन्वर्जन के लिए बोलेगा, जैसे सेंटीमीटर से लीटर में चेंज करना पड़ेगा कोई कोई यूनिट, ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। और 1 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, यानी कि 6 × 0 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, जिसको 1000 लीटर बोला जाता है, ठीक है। इनका एक रिलेशन है, ये रिलेशन आपको लर्न करने चाहिए। चलिए, ये थी मेंसुरेशन की कुछ कॉन्सेप्ट्स और उनके फॉर्मूला जो हमने आज समझे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस शुरू करूंगी, जहां पे आपको डिटेल में एनसीईआरटी बुक का 9.1 से हर एक क्वेश्चन डिटेल में आपको समझाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe and share. Thank you.